ओके क्लास, आपने सिंपल इफ स्टेटमेंट देख लिया। अब हम देखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट हमारे पास क्या होती है क्लास? इफ एल्स स्टेटमेंट में हमारे पास एक इफ का कीवर्ड यूज हो रहा होता है क्लास, और सेकंड कीवर्ड इज एल्स। ठीक है, ये एल्स का एक हमारे पास इफ की बॉडी होती है, ये देखेंगे इफ की बॉडी, एक एल्स की बॉडी है। इसमें डिफरेंट स्टेटमेंट्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, डिफरेंट स्टेटमेंट्स हो गए। यहाँ पे मैंने वापस वही मैसेज प्रिंट करवा दिया, आई एम नॉट इन द इफ स्टेटमेंट के। इफ स्टेटमेंट के बाहर जो कुछ भी है वो प्रिंट हो रहा है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि वापस आपको प्रोग्राम का नो हो कि प्रोग्राम कहाँ पर है। अच्छा, हमने उसी प्रोग्राम पे इफ के साथ एल्स स्टेटमेंट दे दिया। अब उस एल्स स्टेटमेंट में क्या हो रहा है ये देखें। सबसे पहले हमने एंटर करवाया सैलरी, यूजर ने सैलरी दी, हमने यूजर से इनपुट ले लिया सैलरी। उसके बाद हम कंपेयर कर रहे हैं कि सैलरी अगर ग्रेटर देन है 10,000 तो आप क्या प्रिंट कर दो, यू आर मैनेजर। और अगर ऐसा नहीं है, ग्रेटर देन 10,000 नहीं है, तो क्या हो जाए, आई एम एल से स्टेटमेंट आ गया। ठीक है, आप कोई भी स्टेटमेंट दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपल आई एम एल से स्टेटमेंट दे दिया ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि हम कहाँ हैं। और इन सब के बाद एक लास्ट स्टेटमेंट क्या होगी, आई एम नॉट इन द इफ स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा प्रोग्राम कर रहा क्या है। कंट्रोल F5, यस, ओके। एंटर द सैलरी, मैंने लेट सपोज 5,000 सैलरी एंटर कर दी। आई एम एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या थी, ग्रेटर देन 10,000, तो ग्रेटर देन 10,000 को एग्जीक्यूट नहीं किया इसने, डायरेक्ट एल्स स्टेटमेंट पे गया। आई एम एल्स स्टेटमेंट, उसके बाद आई एम नॉट इन द इफ स्टेटमेंट। हमारे पास यानी इफ की बॉडी के बाहर जो स्टेटमेंट थी वो प्रिंट होकर आ गई, और एल्स के अंदर जो स्टेटमेंट थी वो प्रिंट होकर आ गई। यहाँ पर आपको क्लियर है? अब हम वापस इसको रन करते हैं और हम वापस इसको ट्रू कंडीशन देते हैं ताकि हमें पता चले इफ की बॉडी के अंदर ये जा रहा है या नहीं। 10,000 दे दिया, 10,000 के अंदर क्या हो गया, ओहो फिर से कोई गलती की, 10,000 नहीं है, ग्रेटर देन 10,000 है। अच्छा, कंट्रोल F5, इक्वल्स टू का साइन नहीं है ना, इसलिए ये गलती हो रही है। 12,000 दे दिया, 12,000 1 2 3 12,000 हो गया। यू आर मैनेजर, आई एम नॉट इन द इफ स्टेटमेंट। ठीक है, एल्स के अंदर वो अब नहीं गया। क्यों? क्योंकि ये पार्ट जब उसका इफ की बॉडी का ये पार्ट उसका कंडीशन ट्रू हो रही है, तो वो एल्स को इग्नोर करके डायरेक्ट इस ब्लॉक में आ गया। इस ब्लॉक में वो गया ही नहीं है, इसलिए इसने यहाँ की स्टेटमेंट्स को रीड ही नहीं किया कि वो स्टेटमेंट्स क्या कह रही हैं या वो क्या कंडीशन दे रहा है। ठीक है, अगर 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 ये कंडीशन फॉल्स होती है तब वो इस ब्लॉक पर आएगा आपका कंपाइलर, और इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, ये तो हमारा हो जाता है सिंपल जनाब इफ एल्स का प्रोग्राम। ठीक है, ये इफ एल्स हमने रन करके देख लिया। अब हम थोड़ा सा देखते हैं अपने इफ एल्स के बाद हमारा जो टॉपिक है वो है नेस्टेड। अब मैं आपको बिल्कुल पहले एक सिंपल नेस्टेड लूप करके बताती हूँ, फिर उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करूंगी ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि कहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, एक सिंपल नेस्टेड इफ का लूप है, इफ नेस्टेड इफ लूप है। ठीक है, ओ सॉरी, प्रोग्राम है नेस्टेड इफ। क्लास यहाँ पर हमने सिंपल क्या किया है, एज का एक इंटेजर ले लिया है, एक वेरिएबल ले लिया इंटेजर, उसका नाम क्या है, एज रख दिया हमने उसका नाम। ठीक है, हम कुछ भी रख सकते थे, AXYZ कुछ भी नाम रख सकते थे, हमने उस वेरिएबल का नाम एज रख दिया, और उसकी डेटा टाइप क्या है, इंटेजर। अब हम क्या कह रहे हैं, हम प्रिंट करा रहे हैं एक मैसेज, एंटर योर एज। ठीक है, हमने एंटर योर एज प्रिंट करा दिया और हमने उसको सेव करवा दिया अपने वेरिएबल एज के अंदर। जो भी एज यूजर ने एंटर की उसे हमने सेव करा दिया। अब हम एक इफ की कंडीशन लगाते हैं। अब हम इफ के अंदर उसे क्या कंडीशन दे रहे हैं, इफ एज इज ग्रेटर देन, ठीक है, और इक्वल्स, ग्रेटर इक्वल्स का साइन लगा हुआ है, मींस ग्रेटर इक्वल्स 10। जो हमारी लास्ट टाइम सैलरी वाली कंडीशन में हमारे साथ गड़बड़ हो रही थी 10,000 वाली, ये वो वाली गड़बड़ हटाने के लिए हमने क्या किया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन दे दिया। ग्रेटर देन इक्वल्स, कहीं पर ऐसा हो सकता है सिर्फ ग्रेटर की कंडीशन हो, कहीं पे ग्रेटर इक्वल की होती है, कहीं पर सिर्फ इक्वल की कंडीशन होती है, तो इस चीज को आप थोड़ा ख्याल से कंडीशन को यूज करेगा। ग्रेटर इक्वल्स देन 10 एंड एज इज लेस देन इक्वल्स टू 50, यानी हमने इसको सिंपल एक रेंज दे दी, 10 से बड़ी और 50 से छोटी। 10 की इक्वल भी हो सकती है, 50 की इक्वल भी हो सकती है। ऐसी रेंज वाले अगर पर्सन अपनी एज को, एक बंदा ऐसी एज लिखता है जो 10 ईयर्स से बड़ा है और 50 ईयर्स से छोटा है, तो वो इस बॉडी के अंदर आ जाएगा। इफ की बॉडी के अंदर उसकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, इफ की बॉडी के अंदर आ गया। अब इफ की बॉडी में मजीद एक और इफ हमें मिल रहा है, तो इसका क्या मतलब है, नेस्टेड, ये नेस्ट बन रहा है ना, इफ के अंदर वापस इफ आ रहा है।
ठीक है। अगर कभी भी आप इस तरह से देखेंगे, आप आगे लूप भी पढ़ेंगे तो फॉर के अंदर वापस फॉर का लूप आ रहा होगा, तो इसका मतलब है वो नेस्टेड फॉर है। ये नेस्टेड एक और कंडीशन हमारे पास, नेस्टेड कंडीशन का मतलब है इफ के अंदर एक और इफ होगा, तो इफ के अंदर एक और इफ आया है, तो हमारे पास क्या आ गया, सेकंड इफ क्या है, हमें कहता है एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 एंड एज इज लेस देन इक्वल्स टू 18, यानी कि अंदर एक और रेंज दे दी हमने। सबसे पहले हमारी ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। इस कंडीशन में हमारे पास 10 to 50 की रेंज है, यानी 10 से लेकर 50 तक की अगर एज है तो वो इस इफ के पास आएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो इस इफ से डायरेक्ट बाहर जाके इस स्टेटमेंट को प्रिंट करा देगा, कोई सी भी स्टेटमेंट रन नहीं करेगा। ठीक है, ये एल्स स्टेटमेंट रन करने के बाद एल्स करेगा, अदरवाइज हाँ सॉरी। अब क्या होगा, अगर इस इफ के ये इफ फॉल्स होगा, इस इफ के बाद वो आकर हमारे पास सिर्फ इस एल्स स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा और उसके बाद इस स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा जो इफ की बॉडी के बाहर है। ठीक है, इफ की बॉडी के बाहर जो भी काम हो रहा होगा उसे करेगा एग्जीक्यूट। तो लेकिन हमने इफ की बॉडी के अंदर एक और रेंज दी हुई है 10 to 18 कि अगर वो पर्सन 10 to 18 के बीच में लाई कर रहा है तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, यू आर यंग। अच्छा, और एल्स, उसके अंदर भी एक और एल्स है, इसका क्या मतलब है, यू आर नॉट टीनेजर, उसमें ये कह रहे हैं। अच्छा, अब सिंपल क्या हो रहा है क्लास, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो रही है तो आगे वो जाकर एक और कंडीशन, ये अगर ये कंडीशन सॉरी ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो आगे जाके वो एक और कंडीशन चेक कर रहा है। अगर ये कंडीशन भी ट्रू हो रही है तो वो ये काम करेगा, ये प्रिंट करेगा यू आर यंग, यानी 10 to 50 की रेंज में अगर पर्सन है तो वो सीधा सीधा इफ की बॉडी के अंदर आ गया। इफ की बॉडी के अंदर जाने के बाद वो चेक करेगा वो 10 to 18 की रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर वो नहीं आ रहा तो सिंपल वो क्या कर देगा, यू आर नॉट टीनेजर। ठीक है, और फिर वो प्रिंट करा देगा हमारे पास ये स्टेटमेंट। सही, अब हम चेक करते हैं, हम ताकि हमें पता चले कंट्रोल, हम कंसोल विंडो पे चेक करते हैं, आउटपुट करके रन करके कंट्रोल F5 प्रेस किया और हमने चेक किया, एंटर योर एज, हमने रेंज दी थी 10 to 15, हम सबसे 10 to 50, तो हम सबसे पहले तो 18 प्रिंट करते हैं, यू आर यंग, आई एम नॉट इन द इफ स्टेटमेंट। सिंपल क्या हुआ क्लास, ये देखिए मैं जरा आउटपुट को साइड पे करके आपको दिखाऊं, ये स्टेटमेंट ट्रू थी 18 के लिए, यस 10 से 50 की रेंज में है, ये 18 लाई करते हैं 10 to 50 की एज में, 50 की रेंज में यस लाई करते हैं। वापस अंदर आए, वापस इफ की कंडीशन चेक की, 10 to 18 में लाई कर रहे हैं, इक्वल्स टू 10 या इक्वल्स टू 18 है, यस 10 to 15 की 18 की रेंज में लाई कर रहा है, तो उसने क्या कर दिया, यू आर यंग, और उसने इस एल्स को भी हटा दिया, ये वाले एल्स को भी इग्नोर कर दिया और इस एल्स को भी इग्नोर कर दिया। क्यों इस एल्स को इग्नोर किया, क्योंकि देखो इस एल्स को इस एल्स को इसलिए इग्नोर किया क्योंकि ये इफ ट्रू हो गया था, और ये वाला एल्स इसलिए इग्नोर हुआ क्योंकि ये इफ ट्रू हो गया था। ठीक है, ये इफ ट्रू हो गया था। अब हम वापस एक और आउटपुट देते हैं, आप ये देखें, जो हम जिसमें हम वो करें, कंडीशन को फॉल्स करते हैं, कंट्रोल F5, 50 तक की रेंज दी हुई है ना, हम 55 दे देते हैं एज, थोड़ा डिस्टेंस से देते हैं ताकि आपको क्लियर हो। 55 एंटर, यू आर वेरी ओल्ड, आई एम नॉट इन द इफ स्टेटमेंट। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, इफ स्टेटमेंट रॉन्ग थी तो यहाँ तो आया ही नहीं, सिंपल कहाँ चला गया, एल्स के अंदर। एल्स के अंदर क्या आ रहा है, यू आर वेरी ओल्ड, तो हमारे पास एज आई और डायरेक्ट वो कहाँ चला गया, यू आर वेरी ओल्ड। सही है, आई एम नॉट इन द इफ स्टेटमेंट, फिर एल्स के बाहर, यानी कि पूरी इफ की बॉडी के बाहर जो भी कंडीशन थी वो जो भी स्टेटमेंट थी वो प्रिंट हो गई। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम एक काम करते हैं, अब हम एक ऐसा आउटपुट देते हैं जो इसको फॉल्स कर रहा हो, इसको ट्रू, ये ट्रू हो बट ये फॉल्स हो। मींस अगर हम 19 एज देंगे तो इसके अंदर तो लाई करेगी करेगी, लेकिन वो इसके अंदर लाई नहीं कर रही ना, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू 18 नहीं है ना, 19 है या 20 है, तो हमारे पास मैसेज क्या आना चाहिए, यू आर नॉट टीनेजर। तो हम फिर से करते हैं कंट्रोल F5 और चेक करते हैं, कंट्रोल F5। अब हमने क्या किया, एज क्या दी, हमने एज दे दी यहाँ पर 20, देखा। अब क्या हुआ, ये कंडीशन ट्रू हुई, वो इफ की बॉडी में आ गया। अब इस इफ की बॉडी में आने के बाद उसने चेक किया यूजर का जो इनपुट है वो इस रेंज में लाई कर रहे, नहीं, इस रेंज में लाई नहीं कर रहा था, तो डायरेक्ट वो कहाँ चला गया, एल्स की बॉडी में। एल्स की बॉडी में क्या था हमारे पास, सिंपल प्रिंट हो रहा था, यू आर नॉट टीनेजर।
ठीक है, उसने इस एल्स को भी इग्नोर किया। क्यों इस एल्स को इग्नोर किया? क्योंकि ये इफ ट्रू था। ये इफ ट्रू ना होता तो वो डायरेक्ट इस एल्स में चला जाता, इस पूरे इफ की बॉडी को इग्नोर करके। लेकिन उसने क्या किया, ये इफ ट्रू था तो वो इसलिए इस इफ के पास आया। इस इफ के पास जब वो आया तो उस इस इफ में क्या था, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो वो डायरेक्ट एल्स में चला गया। एल्स में जाने के बाद उसने ये प्रिंट कर दिया, और इस एल्स को इग्नोर करने के बाद इफ की बॉडी के बाहर जो हमारे पास एक स्टेटमेंट थी, आई एम नॉट इन द इफ स्टेटमेंट, वो प्रिंट हो गई। आई होप आपको ये एक सिंपल नेस्टेड इफ एल्स समझ में आया हो। तो मैं आपको अब एल्स के अंदर भी कंडीशन लगाना बताती हूँ कि एल्स के अंदर हम कंडीशन कैसे लगाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं अपने कोड को, और हम एल्स के अंदर अपनी कंडीशंस को लगा के चेक करते हैं कि अब क्या होगा, कि अगर हमारे पास कुछ मजीद कंडीशंस भी होती तो हम कैसे करते। ठीक है क्लास, यहाँ तक तो हमने देख लिया। चलें जी, अब हमने देखा है क्या, सिंपल कोड से सेम वही कंडीशंस हैं। अब हमने सिर्फ क्या चेंज कर दिया, एल्स की बॉडी में भी मजीद एक और इफ यूज कर लिया। ठीक है, हमने पहले एल्स की बॉडी के अंदर सिंपल एक स्टेटमेंट प्रिंट करा दी थी, लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि एल्स के अंदर भी आके कुछ कंडीशंस फॉलो हो। हमारे पास कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो इस कंडीशन को ट्रू ना करो। जैसे लेट सपोज एज 10 से 50 की रेंज में नहीं है, तो क्या हो सकता है, इसका मतलब है या तो 10 से छोटे बच्चे होंगे, यानी 10 से कम की एज होगी, या 50 से ऊपर की एज होगी, तभी तो 10 to 50 की रेंज में नहीं आएगी ना। तो ऐसे भी तो यूजर्स हो सकते हैं जो 10 से जिनकी एज 10 से बिलो हो और जिनकी एज 50 से अबव हो, तो वो इस पूरी बॉडी में नहीं आएंगे, इस पूरी इफ कंडीशन के अंदर नहीं लाया करेंगे, इस पूरी इफ के अंदर नहीं आएंगे। तो क्या हो, तो ये हो एल्स के अंदर हम क्या कहेंगे, इफ एज इज लेस देन 10 यू आर अ किड, ये प्रिंट कर दे। अदरवाइज क्या होगा, लेस देन 10 होगी या फिर ग्रेटर देन 50 होगी। तो ग्रेटर देन 50 की कंडीशन देने की जरूरत नहीं है, सिंपल एल्स का कीवर्ड ही काफी है। अगर एज लेस देन 10 नहीं हुई तो ऑब्वियसली कि ग्रेटर देन 50 होगी, तो हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, यू आर वेरी ओल्ड। ठीक है, अगर हमारी ये कंडीशन क्लास फॉल्स है, वापस आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, इफ एज इज greater than equals to 10 and age is less than equals to 50, if this condition is false, तो हमारे पास दो कंडीशंस आती हैं। दो कंडीशंस क्या आती हैं, या तो एज 10 से छोटी होगी या तो एज अबव 50 होगी। अगर लेस देन 10 है तो हमारे पास एल्स की बॉडी में आ जाएगा, इस वो कंडीशन फॉल्स होगी तो सिंपल हमारे पास कंपाइलर एल्स की बॉडी में आ गया। एल्स की बॉडी में आने के बाद वो वापस दो चेक्स लगा रहे हैं। एक चेक हमने क्या कह दिया, एक चेक लगाया हमने जिसमें हमने कहा एज इज लेस देन 10, एज इज लेस देन 10 है तो हमारे पास प्रिंट हो जाए यू आर अ किड। ठीक है, अदरवाइज अगर लेस देन 10 भी नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है अबव 50 ही होगी। तो अबव 50 कुछ भी हो तो हमने क्या कहा, प्रिंट हो जाए हमारे पास यू आर वेरी ओल्ड। अब हम इसको जरा करके देखते हैं, कंट्रोल एफ। हमने इफ की बॉडी की तो हर चीज को, हर कंडीशंस को चेक कर लिया। अब हम जरा एल्स की बॉडी की सारी कंडीशंस चेक करते हैं। हमने क्या कहा था, एज इज लेस देन 10 है तो भी यही कहे। चलो हम वापस इसको सही से प्रिंट कर देंगे, 9 प्रिंट कर दिया हमने, यू आर अ किड। ठीक है, और आई एम नॉट इन द इफ स्टेटमेंट, ये तो वही वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो गया जो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए इफ की बॉडी के बाहर लिखा था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। वापस कंट्रोल एफ करती हूँ और हम ग्रेटर देन 50 देते हैं। अब हम ग्रेटर देन 50 देते हैं, 55 दे दिया, यू आर वेरी ओल्ड। ठीक है, अब आप ग्रेटर देन 50 कुछ भी देते रहो, कंट्रोल F5, आप इसको 100 दे दो, 100 दे दो, यू आर वेरी ओल्ड। ठीक है, तो आपके पास सिंपल क्या हो रहा है क्लास, मैं आपको वापस एक दफा कोड रिपीट करके बताती हूँ। हमने क्या किया, एंटर योर एज, हमने सिंपल एज ले ली यूजर से इनपुट। उसके बाद हमने एक इफ की स्टेटमेंट, इफ की कंडीशन लगाई, उसमें हमने चेक किया, इफ स्टेटमेंट में कंडीशन दी, एज अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 है या लेस देन इक्वल्स टू 50 है तो एज, तो वो इस बॉडी के अंदर आ जाए। अब उस बॉडी के अंदर भी वापस हमारे पास एक कंडीशन है, अगर उसको ट्रू कर रहा है तो वो ये कर दे प्रिंट, अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसे प्रिंट कर दे। ठीक है, उसके बाद
हमारे पास एल्स की बॉडी में भी दो कंडीशंस आ गई, इफ एल्स, सही है। अगर हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये प्रिंट हो जाए, ये हो रही है तो ये प्रिंट हो जाए। अब आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नाउ मूव टुवर्ड स्विच केसेस। स्विच केस हमारे पास क्या होता है, स्विच स्टेटमेंट क्या होती है हमारे पास, हम वो देख लेते हैं। अब जल्दी जल्दी से देख लेते हैं, ऐसा ना हो हमारा टाइम शॉर्ट हो जाए। है, मैं वापस मीटिंग कर लूंगी, कोई मसला नहीं है। अच्छा क्लास, अब हम देख लेते हैं स्विच स्टेटमेंट क्या है हमारे पास। स्विच स्टेटमेंट में हमारे पास हमने एक ग्रेड की स्टेटमेंट उठा ली है, ठीक है। हम स्विच स्टेटमेंट यूज करते हैं जब हमारे पास बहुत सारे केसेस होते हैं, बहुत सारे केसेस होते हैं तो हम स्विच को यूज करते हैं। हमने जैसे कि कह दिया कि हम अगर रिजल्ट के बारे में किसी से पूछ रहे हैं, ठीक है, तो हमने कहा यूजर से कि वो अपना ग्रेड एंटर करें। तो अब यहाँ पर हम बहुत सारे इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स नहीं यूज कर सकते थे, तो हमने क्या किया, स्विच लगा दिया। स्विच के अंदर हमने केसेस दे दिए। केस क्या मतलब, केसेस दे दिए। केस एक कीवर्ड है, स्विच एक कीवर्ड है, ठीक है। ब्रेक एक कीवर्ड है, डिफॉल्ट एक कीवर्ड है। अच्छा, केसेस में हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास केस ये हो सकता है कि यूजर का ए ग्रेड भी हो सकता है, यूजर का बी ग्रेड भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है, ठीक है। और अगर इसके अलावा कोई भी ग्रेड वो एंटर करे तो हम क्या कहते हैं, बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या प्रिंट हो जाए, इनवैलिड ग्रेड। यहाँ पर हमने डिफॉल्ट में क्या डाल दिया, इनवैलिड ग्रेड। डिफॉल्ट के अंदर हम अपने एल्स वाली स्टेटमेंट की जैसे हम एल्स लिखते थे और इसके अंदर हम कुछ ना कुछ प्रिंट कराते थे, तो अगर हमारे पास केसेस में से कुछ भी ट्रू नहीं हो रहा तो डिफॉल्ट वाली कंडीशन हमारे पास प्रिंट हो जाती है। सबसे पहले तो हम डिफॉल्ट वाली कंडीशन को आउटपुट चेक कर लेते हैं हमारे पास हो रहा है या नहीं हो रहा। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं डिफॉल्ट वाला काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अच्छा जी, हमारे पास थे एफ तक केसेस, तो हमने दे दिया लेट सपोज वाई ग्रेड। वाई ग्रेड में क्या है हमारे पास, इनवैलिड ग्रेड। तो डिफॉल्ट में हमारे पास क्या आ रहा था, इनवैलिड ग्रेड। ये देखिए डिफॉल्ट में हमारे पास क्या प्रिंट हो रहा था, इनवैलिड ग्रेड, ठीक है। अच्छा जी क्लास, अब हमने क्या कहा, एक एंटर करें ग्रेड। ग्रेड सेव करा लिया, स्विच लगाया किस पर, ग्रेड पर। कौन से ग्रेड पर, जो जो कैरेक्टर यूजर ने एंटर किया है उस पर, ठीक है। यहाँ पे मैं ए बी सी कोई भी कैरेक्टर ले सकती थी, मैंने ग्रेड ले लिया, ठीक है। अच्छा, ये किसी ने मुझसे पूछा भी था कि मिस कैरेक्टर अगर हम मिला कर लेना चाह रहे हैं तो ये इसलिए मैंने ग्रेड लिया है, वरना जी भी ले सकती थी। मैंने आप लोगों के एक आंसर को शो करने के लिए, किसी आपके ही क्लास में किसी ने पूछा था मुझसे, उसको शो करने के लिए ये लिया। अच्छा जी क्लास, अब हमारे पास क्या है, ए है तो एक्सीलेंट प्रिंट हो जाए, बी है तो गुड करवा देते हैं। मैंने सब में शायद एक्सीलेंट ही कर दिया है, गुड करा देते हैं, वेरी गुड कर देते हैं बल्कि, ताकि हमारे पास आगे भी ऑप्शंस बचे ना। वेरी गुड कर देते हैं। अगर हमारे पास सी है तो गुड कर देते हैं। अगर हमारे पास डी है तो हम कह देते हैं इम्प्रूव, इम्प्रूव योरसेल्फ। और अगर हमारे पास एफ है तो हम कह देते हैं गुड लक फॉर नेक्स्ट टाइम, गुड लक फॉर नेक्स्ट टाइम, ठीक है। अब हमने एक मैसेज प्रिंट करा दिया, ओ सॉरी, हमने एक अपना आउटपुट किया, कंट्रोल F5, हमने डिफरेंट डिफरेंट मैसेजेस प्रिंट करा दिया। अब हमने लेट सपोज हम एंड से स्टार्ट करते हैं, हमने F दे दिया यूजर को अपना आउटपुट, इनपुट हमने F दे दिया, गुड लक फॉर नेक्स्ट टाइम, ठीक है। सीपी में ये ग्रेड ना आ जाए कहीं तुम लोगों को। फिर से कंट्रोल F5 किया हमने और हमने कह दिया डी, इम्प्रूव योर सेल्फ, सही है। अब हम वापस लेते हैं कंट्रोल F5। इसी तरह से हम अपने देते जाएंगे यूजर को इनपुट और हमें आउटपुट आता जाएगा, ठीक है। तो हम इस तरह से अपना स्विच केसेस यूज करते हैं क्लास, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। कुछ नहीं समझ में आया तो आप लोग मुझसे फिर भी अपनी व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं, नहीं तो हम क्वेश्चन आंसर सेशन में पूछ लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज क्लास।